हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, यानी कि इस समय चल रही आपकी जो सेकंड बुक है आपकी, यानी कि पोइट्री। तो उसके हम आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन है उसको हम बता रहे हैं। तो देखो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत ही अच्छी तरह समझा रहे हैं कि किस तरह से कि बहुत ही आसान तरीके से आप एक्सप्लेनेशन को भी कर सकते हैं और सेंट्रल आइडिया को भी याद कर सकते हैं। यानी जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि वो हमारी इन वीडियोज़ को ध्यान से देख ले, क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरह से। यदि आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया तो मैं गाइड देता हूं कि आप 17 नंबर आपका एक वीडियो के माध्यम से तैयार हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए आपको इसको अच्छी तरह से देखना है और बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। यदि आप ऐसा करोगे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपसे छूट जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया एंड एक्सप्लेनेशन फॉर 2021, यानी कि सन 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन है और सेंट्रल आइडिया भी है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप एक ही वीडियोस के माध्यम से दोनों चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, समय बहुत ही कम है। इस तरह से आपको इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह समझना है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से दोनों क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। बस आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पैसेज को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानना है, क्योंकि जब तक आप इस पैसेज को, जो आपका स्टेंजा है, उसको पहचान नहीं पाओगे आप इसको कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो, इसमें आपके टोटल 3 आपके स्टेंजा हैं। पहला है डज गॉड, तो हम इसी वर्ड को याद रखेंगे। कुछ नहीं याद कर सकते हो तो डज गॉड वर्ड को याद रखना। अंत का शब्द है इसका हिम बेस्ट। दूसरा है हिज स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है और हो सकता है कि सन 2021 में भी आपको देख के मिल सकता है। एंड वेट। तीसरा है इसका टू सर्व देयर विद, यानी कि तीसरा ये है और इसका लास्ट वर्ड है आई फाउंडली आस्क। तो इस तरह से कुछ ज़्यादा नहीं याद करना है। डज गॉड, टू सर्व देयर विद और ये आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर आ जाता है हिज स्टेट वाला। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता चुके हैं और यदि आपको इसको डिटेल में देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना। प्रत्येक पोएम को हमने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया था, उसके प्रत्येक स्टेंजा को पढ़ाया था, विद हिंदी समझाया था ताकि आप समझ सकें, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नियर है और हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आपको मटेरियल प्राप्त किया जाए ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें और याद कर सकें। ठीक है, तो देखिए, ये तीनों हैं और तीनों को आपको एक से ही आपको तैयार करने हैं। सपोज करें कि यदि आपको ये वाला रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन याद हो जाए तो मान लीजिए आपके 3 स्टेंजा तैयार हो चुके हैं। कहा जाए तो पूरी पोएम तैयार हो चुकी है। वो कैसे हो चुकी है, वीडियो को ध्यान से देखना है, बने रहना है हमारे साथ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला टॉपिक होता है आपका रेफरेंस का। क्या होता है रेफरेंस में देखो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट शब्द का यूज करना है इस पोएम में। ये आपका तीसरा पार्ट है इसका और पोएम भी आपकी तीसरी है और जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो हमने आपको बताया था कि यदि आपने शुरुआत की 4 पोएम याद कर ली तो हम गारंटी देते हैं कि आपको एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और एक सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान से। तो देखो, इसको हम सोनेट कहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और एग्जामिनर ने अगर देख लिया इसको तो बहुत ही खुश हो जाएगा, फिर कुछ नहीं देखेगा, सिर्फ देखेगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस है या नहीं है। कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किया है? जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। इसके बाद वो कुछ नहीं देखेगा, कॉन्टेक्स्ट देखेगा, सही लिखा होगा, एक्सप्लेनेशन भी सही लिखा होगा। अगर आपका रेफरेंस सही लिखा है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 10 में से 10 मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आता है और इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया का जो आपका 7 मार्क्स का आता है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको ये अच्छी तरह से याद हो गया तो 10 0 7 0 इक्वल टू कितना हो गया?
17 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हो। अगला टॉपिक है आपका कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको हम प्रसंग। क्या बोलते हैं? प्रसंग। देख लेते हैं क्या है। इन दीज लाइन्स, यानी कि इन पंक्तियों में द पोइट वांटेड, कवि चाहता है, टू सर्व गॉड, यानी भगवान की सेवा करना चाहता है, बाय हिज पोइटिक क्वालिटीज, किससे? अपना जो कवित्र गुण है उसके द्वारा। आगे देखिए, बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है, बिकॉज मिस क्या होता है? क्योंकि ही बिकेम ब्लाइंड, क्योंकि वह अंधा हो चुका है, इन द मिडिल ऑफ हिज एज, यानी कि अपनी आधी आयु में ही अंधा हो गया था कभी, इस वजह से वो क्या कर सकता है? वो सेवा नहीं कर सकता है भगवान की। एंड मिल्टन एक्सप्रेस हिज सॉरो, और जो मिल्टन इसके पोइट हैं वो अपने दुख को व्यक्त करते हैं, द लॉस ऑफ हिज आई साइड, अपनी आंखों की रोशनी खो जाने के दुख को व्यक्त करते हैं। बट सून, लेकिन जल्दी ही हैज फिर्म फेथ इन गॉड जस्टिस, लेकिन जल्दी ही उन्हें क्या होता है? भगवान के इस दृढ़ निर्णय में बहुत जल्दी वो विश्वास कर जाते हैं कि जो भगवान ने किया है वो सही किया है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्टेक्स्ट। अगला पॉइंट है आपका एक्सप्लेनेशन। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की द वेज ऑफ गॉड, कि भगवान के जो तरीके हैं, भगवान के जो रास्ते हैं, आर जस्ट, कैसे हैं? न्याय युक्त हैं, न्याय प्रिय हैं। द पोइट लॉस, कवि खो देता है, हिज आई साइड, अपनी आंखों की रोशनी को, इन एज ऑफ 44, यानी कि 44 वर्ष की आयु में कवि अपनी आंखों की रोशनी को खो देता है। बहुत ही अच्छी पोएम है। हो सकता है कि 2021 में चाहे तो सेंट्रल आइडिया मिलेगा, चाहे तो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। द पोइट इज सैड, यानी कवि दुखी है, बिकॉज, क्योंकि, ही कैन नॉट सर्व द गॉड, क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट यूज हिज पोइटिक टैलेंट, टैलेंट को हम क्वालिटीज भी कहते हैं, ठीक है, और वह अपने कवित्व गुण का भी प्रयोग नहीं कर सकता है। ही कंप्लेन्स दैट, वह शिकायत करता है, डेट मीन्स की गॉड नीड नॉट सर्विस, कि भगवान को उसकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। सो इसीलिए ही हैज टेकन हिज आई साइड, और इसीलिए उसने क्या किया? उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। सून, जल्दी ही रियलाइज, वह मानता है इस बात को, हिज मिस्टेक, जल्दी ही वह अपनी गलती को स्वीकार करता है। दैट की गॉड नीड नॉट मेंस वर्क, कि भगवान को मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, थाउजेंड ऑफ पीपुल, यानी कि हजारों लोग, एंजल्स भी कह सकते हैं, पीपुल भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी हजारों लोग या हजारों देवदूत वर्क, कार्य करते हैं, ऑन लैंड एंड सी, यानी कि उनके लिए समुद्र और पृथ्वी पर हजारों लोग कार्य करते हैं। तो ऐसे ईश्वर को भगवान की सेवा की आवश्यकता क्यों होगी? फॉर हिम, दस, इस प्रकार, द कंप्लीट वर्क ऑफ हिम, उसका जो पूरा कार्य है, इज द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, यानी भगवान की क्या है? सच्ची सेवा है। तो इस तरह से ये क्या देखा भी आपने? एक्सप्लेनेशन, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका ये 10 मार्क का कंप्लीट हो गया। कितना हो गया? 10 मार्क, 10 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब इसी में देखो हम आपको 7 नंबर और दिलवाएंगे। बात को ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक। अब देखो बात हमने बताई कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आया, सपोज करिए, और क्या आ गया? सेंट्रल आइडिया आ गया इसका, कि आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया लिखिए, बट आपको इसका एक्सप्लेनेशन याद है। अब क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, बट छोड़ना नहीं है, हमारी एक बात को याद रखना है। देखो आपको ये कॉन्टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है, इन दीज लाइन्स। क्या दिखाई दे रहा है? इन दीज लाइन्स। इसमें तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। ये इन दीज लाइन दिखाई दे रहा है आपको, तो इन रहेगा, दीज लाइन्स को काट देंगे और ये हो जाएगा दिस पोएम। क्या हो जाएगा? दिस पोएम, यानी इन दिस पोएम, इस तरह से हो जाएगा आपका। अब क्या करना है? इन दिस पोएम द पोएट वांटेड टू सर्व गॉड बाय हिज पोएटिक क्वालिटीज, बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज ही
became blind in the middle age of his age, and Milton expressed his sorrow the loss of his eyesight, but soon he has firm faith in God. The poet says, and लगा लेना, यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगा लेना, ठीक, एंड लगा लिया। अब क्या चल रहा है, ये सेंट्रल आइडिया चल रहा है, ध्यान देना। द पोइट सेज, कभी कहता है डेट ही वेज ऑफ गॉड आर जस्ट, द पोइट लॉस हिज आई साइट इन एज ऑफ 44, द पोइट इज सैड बिकॉज ही कैन नॉट सर्व द गॉड, ही कैन नॉट यूज हिज poetic qualities, he complains that God need not man's work, so he had taken his eyesight. Soon he realized his mistake, that God need not man's work because thousands of people work on land and for sea for him, thus the complete work of his the best service of God. ये क्या बताया मैंने अभी आपको, ये बताया मैंने आपको सेंट्रल आइडिया। क्या बताया सेंट्रल आइडिया, सिर्फ दो वर्डों को चेंज करना है, इन तो इन रहेगा, दिस पोएम। रीजन एक बार फिर समझ लीजिए कि जो सेंट्रल आइडिया होता है यानी कि कविता का सार बताना है आपको, उसको कविता का सार क्या है, यानी कविता की पूरी बात बता दीजिए। तो इन दिस पोएम मतलब क्या हो, कविता के बारे में हो गया, और इन दिस लाइन्स हो गया तो क्या हो गया, कुछ लाइनों के बारे में हो गया। बात समझ गए होंगे आप। तो आपको एक्सप्लेनेशन याद है तो इस तरह से आप सेंट्रल आइडिया भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब कहें तो आपका 7 नंबर का ये तैयार हो गया, दोनों को मिला कितने होगी, 17 नंबर। वीडियो को अच्छी तरह से आपने देख लिया, ये याद कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपके 17 नंबर तैयार हो चुके हैं। इसी प्रकार से यदि आपने 3 पोएम को लर्न कर लिया, 3 या 4 मान लीजिए, 4 पोएम को याद कर लिया कंटिन्यूअसली लगातार, तो आपको मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और सेंट्रल आइडिया, दोनों ही टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको हमने आपको समझाया, ध्यान से समझना। एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार देखना, 3 बार देखना, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है आपको। और ज़्यादा करो तो डाउनलोड कर लेना, तो फिर आपका नेट का चक्कर भी खत्म हो जाएगा कि आपका इंटरनेट भी नहीं खत्म होगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। और सबसे खास बात याद रखनी है, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।